हेलो दोस्तों, रैपिड जेंटल परमानेंट होम्योपैथी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बॉइल्स के बारे में। अब ये बॉइल्स क्या होता है? फोड़े, हम जिन्हें नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं फोड़े हो जाना। तो हम आज जानेंगे कि ये कैसे होते हैं, किस पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं और किस वजह से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि फोड़े होते कहाँ पर। फोड़े हमारी स्किन में होते हैं। ये किसी भी स्किन के किसी भी हिस्से पर हो सकते हैं। ये एक सेप्टिक इन्फेक्शन होता है। सेप्टिक मतलब जो बैक्टीरिया की वजह से होता है उसे हम सेप्टिक इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक बैक्टीरिया होता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस नाम का, उसके इन्फेक्शन की वजह से हमारी स्किन में ये फोड़े डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी जो स्किन होती है उसमें छोटे छोटे से हेयर फॉलिकल्स पाए जाते हैं। हमारी स्किन के अंदर छोटे छोटे से हेयर फॉलिकल होते हैं जिनमें से हेयर्स की ग्रोथ होती है। जो फाइन हेयर्स हमारी स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं वो हेयर फॉलिकल से डेवलप होते हैं। तो उन हेयर फॉलिकल्स में इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पस भरने लगता है और धीरे धीरे एक स्किन में उभार सा डेवलप होने लग जाता है, एक बम्प बन जाता है। ये धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है और हम इसे बॉयल कहते हैं। इसी तरीके से बॉयल का और फ्रंकल का डेवलपमेंट होता है। फ्रंकल क्या होता है? जब एक साथ बहुत सारे फोड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम उन्हें फ्रंकल कहते हैं। बॉयल और फ्रंकल एक ही होता है, बस माइनर सा डिफरेंस होता है। बॉयल सिंगल बॉयल होता है हमारी स्किन के ऊपर, एक हो सकता है, और फ्रंकल एक से ज़्यादा होते हैं तो हम उसे फ्रंकल्स कहते हैं। पैथोलॉजी सेम होती है। तो इस तरीके से ये सेप्टिक इन्फेक्शन हमारी स्किन में डेवलप होता है। तो आइए हम इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि ये किन किन वजहों से हो सकता है, ये बैक्टीरिया कैसे हमारी स्किन में एंटर कर सकता है। तो सबसे पहला, पुअर हाइजीनिक हैबिट्स, मतलब अगर हमारी आदतें अच्छी नहीं है, हम साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, हम साफ़ इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत गंदगी है, हम बार बार धूल मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं, गंदगी रखते हैं, नहाना धोना पसंद नहीं करते जो लोग, और जो बार बार मिट्टी के कांटेक्ट में आएंगे, धूल के कांटेक्ट में आएंगे, तो ऐसे लोगों को ये इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी से पकड़ लेगा और इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गंदगी में, धूल मिट्टी में, इन सब में ये बैक्टीरिया ज़्यादातर पाया जाता है। तो हमें अपना हाइजीन मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा, पुअर जनरल हेल्थ, मतलब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं, मतलब उन्हें बीमार होने की टेंडेंसी होती है। कभी उन्हें कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी भी कोई भी इन्फेक्शन जो नया आता है या मौसम बदलने पर अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो उन्हें सबसे पहले वो कैच कर लेता है, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, ये बार बार बीमार होते रहते हैं। तो ऐसे लोगों में ये सेप्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। एक है कारण इसका डायबिटिक लोगों में भी फोड़े फुंसी ज़्यादातर जल्दी से हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, उनमें किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता बहुत ही कम होती है। दूसरा, जो डायबिटिक लोग होते हैं उनमें शुगर का लेवल बढ़ा हुआ रहता है और किसी भी तरीके के बैक्टीरियाज, वायरसेस को ग्रो करने के लिए शुगरी मीडियम बहुत ही सूटेबल रहता है। ये इन्हें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आप को ग्रो करवाने के लिए। तो इसीलिए डायबिटिक लोगों में कोई भी इन्फेक्शन बहुत ही जल्दी फैल जाता है और उन्हें कभी कोई चोट भी लग जाए तो वो एक बड़ा सा घाव बन जाती है अगर उन्हें सही समय पर ट्रीटमेंट ना मिले तो। इसीलिए कहते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को इंजरी होने से बचना चाहिए, किसी तरीके का कट लगाने से बचना चाहिए। उन्हें अगर कोई चोट लग जाए तो उन्हें तुरंत इलाज लेना चाहिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में बैक्टीरिया वगैरह की ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाती है। तो उन्हें अगर छोटी सी चोट भी लगती है तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास जाके प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ऐसे लोगों में भी ये बैक्टीरिया जल्दी से ग्रो कर जाते हैं और उन्हें फोड़े फुंसी होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे मैंने आपको कारण बता दिए हैं। अब एक और होता है मैंगो बॉयल। अब ये मैंगो बॉयल क्या होता है? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा आम खाने की वजह से फोड़े होने लग जाते हैं। तो हाँ, होता है, कुछ लोगों में टेंडेंसी होती है। तो अगर ऐसे लोगों को बार बार बॉयल्स होते हैं तो उन्हें मैंगो थोड़ा कम खाना चाहिए। तो ये सारे हमने कारण देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कि क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो इन्हें जल्दी से ठीक कर सकती है। तो सबसे पहली और सबसे पॉपुलर जो मेडिसिन है, फोड़े फुंसियों का नाम लेते ही जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वो है हीपर सल्फ मेडिसिन बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है फोड़ों के ऊपर। जब बहुत सारे फोड़े एक साथ हों, बारीक बारीक हों, थोड़े से तीखे हों, पस भरा हुआ हो, उनमें
पस डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाए, पेन होने लगे बहुत ज़्यादा, पेशेंट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगे जब उसे ऐसी कोई परेशानी हो, तो वो खुद के ऊपर ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगता है, उसे जो हो रहा है उस चीज़ से भी वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लग जाता है, दूसरों के ऊपर भी वो गुस्सा करता है कि उसे ये क्या हो गया। तो इस तरीके के पेशेंट को अगर हम हीपर सेल्फ मेडिसिन की 30 पोटेंसी अगर 2 से 4 दिनों तक देते हैं तो इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है साइलिशिया। साइलिशिया मेडिसिन के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत ही शाय नेचर के होते हैं, इन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये ठीक से डॉक्टर को बता भी नहीं पाते हैं, इन्हें एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है, नज़रें मिला के बात भी नहीं कर पाते, इतने ज़्यादा शर्मीले और शाय नेचर के होते हैं। इनमें जो फोड़े फुंसी बॉयल्स होने की जो टेंडेंसी होती है उसमें पस डिस्चार्ज होने लग जाता है, इन्हें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो इस तरीके के पेशेंट को अगर हम इसकी लोअर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे 30 पोटेंसी, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक मेडिसिन है हमारे पास सल्फ़र। सल्फ़र मेडिसिन को बॉयल्स तब होते हैं जब ये अपना हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, जब इन्हें गंदगी में रहना पसंद आता है, ये नहाना धोना पसंद नहीं करते हैं, अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े नहीं पहनते हैं, धूल मिट्टी के कांटेक्ट में बार बार आते हैं और इन्हें ये समस्या बार बार होने की टेंडेंसी होती है, बार बार इन्हें बॉयल्स हो जाते हैं। तो इस तरीके के पेशेंट को अगर हम सल्फ़र मेडिसिन की 30 या 200 पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं तो धीरे धीरे से इसके बॉयल्स की जो टेंडेंसी होती है वो ख़त्म होने लग जाती है, फिर इन्हें बॉयल होना कम होता जाता है और धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 3 मेडिसिन देखी है। एक लास्ट मेडिसिन है पायरोजिनम मेडिसिन। पायरोजिनम मेडिसिन की हम हायर पोटेंसी कुछ ही डोजेज़ में देंगे पेशेंट को। इसके जो पेशेंट होते हैं इनमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, पसीना भी बहुत गंदा स्मेल करता है, साथ ही अगर इनकी बॉडी से कोई भी डिस्चार्ज होता है जैसे कि कोई फोड़ा हो गया इन्हें और उसमें से अगर पस बह रहा है तो गंदी सी, बहुत ही गंदी सी, अनबियरेबल सी स्मेल आएगी इनके बॉयल्स में से। तो और इनके जो बॉयल्स होंगे उसके आसपास रेडनेस पाई जाएगी, बहुत ही पेनफुल रहेंगे, बहुत इरिटेट करेंगे पेशेंट को। तो ऐसे पेशेंट को हम पायरोजिनम मेडिसिन की हायर पोटेंसी प्रिस्क्राइब करेंगे। तो ये सारी मेडिसिन हमने बॉयल्स की आज देख ली है। तो आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नया वीडियो आता है तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर आए, आपको सर्च नहीं करना पड़े। साथ ही दवाई कितनी लेना है, कितनी डोजेज़ में लेना है, ये फिजिशियन से कंसल्ट करके ही ले, क्योंकि हर किसी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है, सीवियरिटी अलग अलग होती है, बीमारी कितनी बड़ी हुई है कितनी नहीं है उसे देख कर दवाई देना पड़ता है। तो इसीलिए आप अपने मन से एक्सपेरिमेंट ना करें। थैंक यू सो मच।